हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। एंड आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है जावास्क्रिप्ट बेसिक सिंटैक्सेस। तो जावास्क्रिप्ट बेसिक सिंटैक्सेस में आज मैं मेनली बात करने वाला हूँ वेरिएबल्स के बारे में, कॉन्स्टेंट्स के बारे में और कमेंट्स के बारे में। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं क्या करता हूँ, जल्दी से मेरा डायरेक्टरी ओपन कर लेता हूँ। एंड इस डायरेक्टरी में मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन एंड टर्मिनल करके इसको वीएस कोड में ओपन कर लेता हूँ। तो अगर आपको ये नहीं समझा है कि मैंने अभी क्या किया, तो क्या करना है, अभी आपने डायरेक्टरी क्रिएट की हुई है, उस पर राइट क्लिक करके ओपन इन टर्मिनल करना है। एंड अगर आपके लैपटॉप या पीसी में ओपन इन टर्मिनल का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो कि शिफ्ट होल्ड करके फिर राइट क्लिक करना, तो आपको ये ओपन इन टर्मिनल का ऑप्शन दिख जाएगा। तो अभी मैं वापस से मेरे वीएस कोड में आ जाता हूँ एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, नई फाइल बना लेते हैं। ठीक है, मैं क्या करूँगा, यहाँ से न्यू फाइल डाल देता हूँ 1.js। एंड और एक बात, अगर आपको फिर भी यहाँ पे से ओपन इन टर्मिनल का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से फाइल एंड न्यू फाइल करके या फिर ओपन फोल्डर करके आप पूरा फोल्डर यहाँ पे ओपन कर सकते हो। तो अब हम आगे बात करते हैं, तो हम आज मेनली क्या बात करने वाले हैं, तो मैं एक बार ये वीडियो का जो टॉपिक है वो यहाँ पे लिख देता हूँ, जावा स्क्रिप्ट सिंटैक्स। ठीक है, जिसमें हम मेनली बात करेंगे वेरिएबल्स के बारे में, कॉन्स्टेंट्स के बारे में एंड कमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो पहले तो सॉरी, सिंटैक्स की स्पेलिंग गलत। तो अगर आपको नहीं पता कि सिंटैक्स क्या होता है, ठीक है, आप पहली बार सुन रहे हो ये वर्ड, या फिर मे बी आपने प्रोग्रामिंग में सिंटैक्स क्या होता है ये नहीं पता है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे देखो, कोई भी लैंग्वेज होता है ना, हम कोई भी लैंग्वेज जब सीखते हैं, जैसे आपने कभी जब हिंदी सीखी होगी या मराठी सीखी होगी या फिर इंग्लिश भी आप जब सीखते हो, तो आपको इंग्लिश के ग्रामर के रूल्स बताते हैं। तो वो जो रूल्स है ना, उन रूल्स को हम सिंटैक्स बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे सोच सकते हो, जैसे इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश में या फिर किसी भी इसमें, कोई भी लैंग्वेज में, अगर आपको कभी कोई क्वेश्चन करना है, ठीक है, जैसे मुझे कोई आपसे क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, कि व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है, तो मैं जब भी कोई क्वेश्चन करता हूँ ना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क डालता हूँ। इससे क्या होता है, इससे सॉरी, इससे क्या होता है कि इससे सामने वाले को पता चल जाता है कि ये जो सेंटेंस है या फिर ये जो लाइन है, ये क्या है, ये एक क्वेश्चन है। तो इसी तरह जावास्क्रिप्ट में भी हम अगर कुछ भी लिखना चाहें, ठीक है, तो उसके लिए रूल्स है। हर एक चीज़ के लिए डिफरेंट रूल्स है। अब ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस है, बहुत ज़्यादा रूल्स है, नहीं। सिंपल रूल्स है, आपको बस वो सिंपल रूल्स फॉलो करने हैं। तो मैं एक एक करके आपको सारे रूल्स बता देता हूँ। तो पहले हम बात कर लेते हैं वेरिएबल्स के बारे में। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगले लाइन में यहाँ पे लिख देता हूँ वेरिएबल्स। ये मुझे आपको फाइल देनी है, तो इसमें मैं इसमें थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाओ कि मैंने क्या कहाँ पे लिखा हुआ है। तो अभी जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स क्या होते हैं, या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स होते क्या है। तो ऐसा तो नहीं है कि आपने वेरिएबल्स पहली बार सुना है, अगर पहली बार सुना है तो कोई बात नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मोस्टली सबने वेरिएबल्स के बारे में पहले भी सुना होगा। जैसे हम जब भी छोटे थे तो हम मैथ्स में यूज़ करते थे वेरिएबल्स, जैसे कि कभी हमें एक्स फाइंड करना होता है, कभी वाई फाइंड करना होता है। तो ये सब जो थे वो वेरिएबल्स थे। अब जावास्क्रिप्ट या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना, ये चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। अब थोड़ी सी डिफरेंट क्या, जावास्क्रिप्ट में या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल का मतलब यही होता है कि आप डेटा स्टोर करने के लिए कोई कंटेनर यूज कर रहे हो। अब ये कंटेनर को हम नाम दे देते हैं, ठीक है, कंटेनर को हम बस एक नाम दे देते हैं। तो इसका एग्जांपल एक ले सकते हैं हम लोग, एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल ले लेता हूँ, क्योंकि ये मेरे डेस्क पे पड़ा हुआ है। तो मैं बोलता हूँ बॉटल। अब जो बॉटल है ना, वो मेरा वेरिएबल है, ठीक है। बॉटल जो है वो वेरिएबल, मतलब क्या हुआ इसका, कि वो एक कंटेनर है जिसमें मैं डेटा स्टोर कर सकता हूँ। और यहाँ पे डेटा मेरा क्या है, मेरा डेटा पानी हो सकता है, मेरा डेटा ऑयल हो सकता है, मेरा डेटा मिल्क हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सही बात है। तो तो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम क्या करते हैं कि तीन कीवर्ड्स हैं, तीन वेज है, समझ लो। ठीक है, तो तीन वेज में से, तीनों वेज में आपको पहले बता देता हूँ। एक होता है कि आप वैर कीवर्ड से यूज़ करो, दूसरा है कि कॉन्स्ट कीवर्ड यूज़ करो, एंड तीसरा है कि लेट कीवर्ड यूज़ करो। तो अभी हम ये तीनों को ही यूज़ करेंगे और हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस है इन तीनों में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले वैर से। अभी मैं आपको बताता हूँ कि वैर कीवर्ड को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, वैर कीवर्ड क्यों यूज़ होता है। तो सपोज करो कि मैंने वैर लिखा, ठीक है, वैर में मैंने नाम दे दिया। अभी मुझे जो है ना, यहाँ पे नाम देना पड़ेगा कि मेरा जो
वेरिएबल है, मतलब मेरा जो कंटेनर है उसका नाम क्या है, जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ वेरिएबल बॉटल, ठीक है, और मैं बॉटल में जो वैल्यू दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ वाटर, ठीक है। तो मैंने क्या किया है यहाँ पे जो है वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है। कौन सा वेरिएबल डिक्लेयर किया है? बॉटल। बॉटल नाम से वेरिएबल डिक्लेयर किया है और मैंने उसकी वैल्यू क्या दी है? वाटर। सही बात है। तो अभी अगर मुझे जानना है, ठीक है, अब अगर ये एआई जो है ना ये लिख के दे दे रहा है मुझे सब, तो मैं ना क्या करता हूँ, ये एआई को बंद कर देता हूँ ज़रा टाइम के लिए। हाँ, तो मैंने जो है एआई को डिसेबल कर दिया क्योंकि वो थोड़ा सा ना मुझे प्रॉब्लम कर रहा था, ठीक है। तो प्रॉब्लम मतलब क्या कि आपको वो पहले ही बता दे रहा था मैं क्या लिखने वाला हूँ, वो बहुत चालाक था ये। एनीवेज, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, वाटर को डिक्लेयर कर दिया एंड मैंने इसको कंसोल डॉट लॉग किया। अब कंसोल डॉट लॉग से क्या होता है, हमें पता चलता है कि जावास्क्रिप्ट में इस चीज़ की वैल्यू क्या स्टोर्ड है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में इस चीज़ की वैल्यू क्या स्टोर्ड है, ये तो मैंने लिख के दिया है कि वाटर, लेकिन मुझे अगर चेक करना है कि क्या जावास्क्रिप्ट में इसकी वैल्यू सच में वाटर है, तो मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग करूँगा। इससे क्या होता है कि मुझे पता चल जाता है जावास्क्रिप्ट में क्या वैल्यू स्टोर्ड है। तो अब जब भी मैं इस फाइल को रन करूँगा, जैसे मैं इस फाइल को रन करता हूँ नोड वन डॉट जेएस, मैंने जब इस फाइल को रन किया तो इसने क्या बोला, देखो जो 10th लाइन पे मैंने ये प्रिंट किया हुआ है, तो इसने ये देखो क्या है कि इसके अंदर जो है बॉटल के अंदर वैल्यू जो है वाटर ही स्टोर्ड है, मतलब हमने जो है सही काम किया हुआ है। तो उस वेरिएबल को हम चेंज कर सकते हैं, चेंज अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या हुआ इसका, जैसे सपोज करो ना, मैंने यहाँ पे वायर जो है बॉटल में वाटर लिखा है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वाटर लिखता हूँ एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ मिल्क, ठीक है। मैं मिल्क कर दिया एंड मैं वापस से कंसोल डॉट लॉग करता हूँ क्या, बॉटल। तो अब क्या होगा वो देखना, जब मैं इसको रन करूँगा। तो अभी मैंने इसको रन किया वापस से एंड क्या हुआ कि पहले जो वाटर बॉटल की वैल्यू थी ना वो वाटर थी, ठीक है, लेकिन बाद में जो है बॉटल की वैल्यू हो गई मिल्क। इसका मतलब क्या हुआ कि वैर कीवर्ड से जो भी हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं उनको हम रीअसाइन कर सकते हैं, ठीक है। रीअसाइन मतलब असाइनमेंट, कि हम उसको वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो मैं इसको रीअसाइन कर सकता हूँ या फिर अपडेट कर सकता हूँ, ठीक है। ये तो ये हो गया वेरिएबल वैर कीवर्ड से। हमने जाना कि var कीवर्ड से वेरिएबल कैसे स्टोर करते हैं। अब आप सोचोगे क्या इसमें नंबर भी स्टोर कर सकता हूँ, तो ऑब्वियसली नंबर भी स्टोर कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ नंबर दे देता हूँ, बॉटल में मैंने 5 नंबर स्टोर कर दिया एंड जो है मैं यहाँ पे इसको भी प्रिंट कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं टर्मिनल क्लियर करता हूँ एंड वापस से रन करता हूँ। तो अब क्या हुआ देखो, पहले वाटर स्टोर थी बॉटल में, तो मैंने उसकी वाटर की जो है बॉटल की वैल्यू प्रिंट कर दी, तो वो यहाँ पे आ गई वाटर। फिर मैंने क्या किया, मिल्क स्टोर किया एंड उसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट की, वो आ गई मिल्क। एंड फिर मैंने उसमें 5 स्टोर किया, तो क्या होगा कि ये 5 हो गई। स्टोर नहीं किया एक्चुअल में, अपडेट किया यहाँ पे वैल्यू, ठीक है, मैंने इसको अपडेट किया। तो ये हो गया हमारा where कीवर्ड से। अब हम देखते हैं ना सेम चीज़ हम const कीवर्ड से कैसे कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, मैं क्या करता हूँ इसको, नहीं छोड़ो जाने दो, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक बार बस इसे लिख देता हूँ const, ठीक है, एंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ const bottle इक्वल्स टू ऑयल, ठीक है। मैंने क्या किया यहाँ पे कि const, और मैं ये वैल्यू ये लाइन जो है ना इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, मुझे वो टाइप करनी नहीं बार बार। तो मैंने क्या किया यहाँ पे जो है वैल्यू जो है, इस बार मैंने क्या किया, const कीवर्ड यूज़ किया हुआ है एंड मैंने बॉटल में जो है वैल्यू दी है ऑयल। अब मैंने बॉटल में वैल्यू ऑयल दी है, मैं क्या करूँगा इसको प्रिंट करूँगा क्लियर करके, मैं एक बार इसको प्रिंट करता हूँ। तो देखो मैंने जो const जो भी बॉटल थी उसमें वैल्यू जो आ गई है हमारी ऑयल आ गई है, लेकिन यहाँ पे कैच क्या है, अगर मैं यहाँ पे अब क्या करता हूँ, बॉटल की जो है वैल्यू को मैं वाटर करता हूँ, तो क्या लगता है आपको यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो मैं एक बार टर्मिनल क्लियर करता हूँ एंड इसको वापस से रन करता हूँ। तो ये देखो क्या हुआ, मुझे एरर आया। अब ये एरर क्या है इसको हम पढ़ते हैं, लेकिन ये भी देखो मैंने जब असाइन किया उसके बाद एरर आया, पहले तो मुझे इसने वाटर
जो कि बॉटल की वैल्यू जो है वो प्रिंट करके दे दी है ऑयल। लेकिन उसके अगले लाइन में क्या हुआ, इसने बताया कि यहाँ पे एरर है। एंड क्या एरर है, टाइप एरर है। टाइप में क्या, असाइनमेंट टू अ कांस्टेंट वेरिएबल। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने जो वेरिएबल बनाया ना वो मैंने कॉन्स्ट कीवर्ड से बनाया। कॉन्स्ट कीवर्ड से जो भी वेरिएबल बनाते हैं ना हम, वो कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, कांस्टेंट मतलब क्या, कि उसकी वैल्यू जो है ना पूरे फाइल में सेम रहेगी। आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो इसीलिए इसने क्या बोला, असाइनमेंट टू अ कांस्टेंट वेरिएबल। ये एरर है, तुम गलत काम कर रहे हो। वो बोल रहा है कि तुम कांस्टेंट वेरिएबल को चेंज नहीं कर सकते, ये तुम गलत कर रहे हो इसको असाइन करके। ठीक है, तो इसलिए इसने मुझे एरर फेंक दिया। तो अभी आपको दिख गया होगा कि ये डिफरेंस क्या है दोनों में। तो अब हम बात करते हैं ना लेट के बारे में। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेट लिख देता हूँ। एंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट 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 लेट। हम वापस से बॉटल ही लेते हैं। लेट बॉटल इक्वल्स टू, अब मैं इसमें वैल्यू डाल देता हूँ मिल्क। ठीक है, एंड मैं अगली लाइन में इसको प्रिंट कर देता हूँ मिल्क, सॉरी बॉटल। मिल्क कैसे प्रिंट करूँगा, मैं इसको क्लियर करता हूँ एंड रन करता हूँ। तो देखा, मैंने एक्चुअल में मिल्क ही प्रिंट किया हुआ है, मैं बस ऐसे ही तुम लोग को बेवकूफ़ बना रहा था। ठीक है। आ, बुरा मत लेना कोई भी। मैं ये जो है बॉटल की वैल्यू यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया। तो ये रहा मिल्क। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ना, अब इस बार मैं इसके साथ भी वही चीज़ करने जाता हूँ। मैं इसमें वाटर की जो है, बॉटल की जो है वैल्यू बदल के वाटर कर देता हूँ। ये बहुत वाटर वाटर हो रहा है, रुको मैं कुछ और डालता हूँ इसमें। ऑयल डाल देता हूँ। ठीक है, तो मैंने बॉटल में जो है ऑयल डाल दिया। अब मैं इसको क्लियर करता हूँ एंड इसको रन करता हूँ वापस से। तो क्या हुआ, अब देखो वैल्यू क्या हो गई, ऑयल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेट कीवर्ड से भी जो भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसको भी हम अपडेट या रीअसाइन कर सकते हैं। सही बात है। तो ऐसे हम तीन वेज से वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अब आपके मन में ये आएगा कि जब कॉन्स जो है उसका तो हमें समझ गया कि हाँ वापस से डिक्लेयर नहीं कर सकते, वापस से वैल्यू नहीं दे सकते, तो उसका तो यूज केस दिख गया। लेकिन अगर वैर और लेट सेम काम कर रहे हैं तो हम ये क्यों अलग अलग यूज कर रहे हैं, राइट। तो देखो, पहले क्या होता था ना, पहले सिर्फ वैर और लेट ही था। ठीक है, तो हम वैर को जो है वो हमारा फाइल स्पेसिफाइड पूरे फाइल में जो भी वैल्यूज होती थी ना उसके लिए हम यूज कर सकते थे, करते थे। और लेट को जो है ना हम मोस्टली ब्लॉक स्कोप वेरिएबल्स बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। अब ब्लॉक स्कोप मतलब क्या, कि हम क्या बोल रहे हैं कि किसी भी कोई कोड है, ठीक है, एक पार्ट ऑफ कोड है जिसके अंदर ही मुझे उसकी वैल्यू चाहिए, राइट। मैं अगर बोल रहा हूँ कि ये 10 लाइन का कोड है, अब मुझे इसके अंदर ही सिर्फ इस कीवर्ड की, इस वेरिएबल की वैल्यू यूज़ करनी है, तो मैं लेट यूज़ करता था। पहले की बात है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में ऐसा होता था। लेकिन अभी जो है मेजरली सब कॉन्स्ट यूज़ करने लगे हैं, वैर को जो है यूज़ करना कम हो चुका है। तो अब जो हम वैर की जगह एक्चुअल में यूज़ करते हैं वो है कॉन्स्ट। तो अभी हम लोग जो है लेट यूज़ करते हैं एंड कॉन्स्ट यूज़ कर सकते हैं, करते हैं। तो जो हमारे मेजर वेरिएबल्स हैं वो हम कौन से डिक्लेयर करते हैं, एंड जो वेरिएबल्स जो हमें स्पेसिफाइड जगह पे चाहिए तो उन्हें हम लेट से डिक्लेयर करते हैं। तो ये हो गई बात वेरिएबल्स के बारे में। तो अब हम बात करते हैं, अगला हमारा जो टॉपिक है वो है कॉन्स्टेंट्स। तो कॉन्स्टेंट्स कुछ भी नहीं है, सेम चीज़ है जो अभी मैंने आपको बताया। तो ऐसे ही कॉन्स्टेंट्स डिक्लेयर होता था, तो यही सेम एक्सप्लेनेशन उसको अप्लाई हो जाएगा। तो हम अगली बात करते हैं कमेंट्स के बारे में। ठीक है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो कमेंट क्या होता है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट मतलब क्या, कि ऐसा कोड जो कि जो जावास्क्रिप्ट है, जैसे अभी ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जावास्क्रिप्ट की मैंने बात कर रहा हूँ, तो जावास्क्रिप्ट में मैं क्या बोल रहा हूँ, कमेंट मतलब क्या, कि ऐसा पार्ट कोड का जो कि मैं चाहता हूँ जावास्क्रिप्ट रीड ना करे। ठीक है, मतलब वो इग्नोर कर दे, या फिर उसका जो है मेन कोड से कोई लेना देना चाहिए नहीं है। ठीक है, मैं बस वो लिख के रख दे रहा हूँ। तो अब इसका मतलब क्या होगा, जैसे देखो, मैं क्या करता हूँ, एक बार ये टर्मिनल क्लियर करता हूँ एंड मैं इधर जो है नोड वन डॉट जेएस रन करता हूँ। तो मैंने जब रन किया तो क्या हुआ, यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। बट ऐसा क्यों, मैंने तो ये लिख के रखा हुआ है ना कंसोल डॉट लॉग, इससे तो प्रिंट होना चाहिए था।
और 1 2 3 4 5 6 7 इतने लिख के रखे हुए एक भी प्रिंट नहीं हुआ, ऐसा क्यों? तो मैंने जो है ना एक्चुअल में इनको कमेंट करके रखा हुआ है। जब भी मैं किसी लाइन को, जैसे देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे हु, देखो ये जो है ना ये जावास्क्रिप्ट रीड कर रहा है, लेकिन जब मैं इसको डबल स्लैश में ऐड कर दूंगा, ठीक है, अगर सपोज करो मैंने इसको डबल स्लैश से स्टार्ट कर दिया, तो क्या हो गया, अब ये जो है ना ये कमेंट हो चुका है लाइन, ठीक है, कमेंट हो चुका है, मतलब अब जो है जावास्क्रिप्ट का जो इंजन है वो इसको रीड नहीं करेगा। सब समझ गए? और हमारा जो कमेंट्स है वो मोस्टली क्यों यूज़ होता है कि हम कोई मैसेज देना चाहते हैं किसी कोड के बारे में, या फिर हम एक पार्ट को कमेंट कर रहे हैं कि बाद में उसको, अभी उसकी यूज़ नहीं है बाद में यूज़ करेंगे, या कोई भी यूज़ केस हो सकता है, राइट? जैसे मैं आपको समझा रहा था तो मैं बोल रहा था कि मेरे को पीछे का यूज़ नहीं है अभी, तो मैं उसको कमेंट करते जा रहा था। सही बात है। तो ऐसे होता है। तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए जो सिंटैक्स है वो है कि डबल स्लैश यूज़ करो। लेकिन व्हाट इफ मल्टीपल लाइन, तो क्या मैं ऐसे लिखते जाऊँ सब जगह मल्टीपल लाइन का? तो मैं क्या करता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखना है दिस इज, सॉरी, दिस इज कमेंट, ठीक है, मैंने क्या किया ऐसे दिस इज कमेंट लिख दिया, एंड मैं इसको सबको कमेंट करना चाहता हूँ। तो एक तो वे है कि ये सिंगल लाइन कमेंट सब जगह यूज़ हो रहा है, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ स्लैश एस्ट्रिक, ठीक है, एंड वापस से एस्ट्रिक स्लैश। तो ये क्या होगा, ये जो भी लाइंस इसके बीच में आएंगी वो सारी कमेंट हो जाएंगी। तो आपको ये दोनों मेथड्स भी पता चल गए कि मल्टी लाइन कमेंट्स यूज़ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स यूज़ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अभी मुझे पता है कि कुछ लोगों को लगेगा कि ये तो बहुत बेसिक बता रहे हो, तो टेंशन मत लो, हम इसका लेवल जो है ना बहुत हाई करने वाले। लेकिन वो लेवल जब हाई करूँगा ना, तो मैं चाहता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें जो है याद रहे, ये सब चीज़ें जो पता रहे, ताकि मैं जब वहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, मैं कभी कॉन्स्ट यूज़ कर रहा हूँ, कभी लेट यूज़ कर रहा हूँ, कभी मैं कमेंट कर दे रहा हूँ, तो आपको ये डाउट नहीं आना चाहिए कि ये क्या कर रहे हो, या फिर ये कैसे कर रहे हो, इसका मतलब क्या है। तब आप ये कन्फ्यूजन में ना आ जाओ कि ये क्या कर रहे हो आप, ठीक है। तो इसलिए मैं अभी आपको हर एक चीज़ बहुत ही बेसिक वे में बता रहा हूँ, ताकि आपको उसका यूज़ केस पता रहे, एंड हम उसको आगे जाके यूज़ कर सकें, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मुझे पता है थोड़ा वीडियो लंबी हो गई है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी कोडिंग।